आप सभी का एक बार फिर से यूके देवभूमि सरकारी जॉब तैयारी चैनल पे स्वागत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस चैनल के वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और हमको सपोर्ट। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो में हम देखेंगे उत्तराखंड परिवहन तंत्र परीक्षा वाली का 13 चैप्टर है, और हद से ज़्यादा महत्वपूर्ण जो सीरीज चल रही है उसका ये 15th वीडियो है। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और परीक्षाओं में भले ही वो उत्तराखंड पीसीएस हो या वनडे का एग्ज़ाम हो, कोई भी यानी कि ग्रुप सी वगैरह, तो सारे के सारे क्वेश्चन इन्हीं चैप्टरों से पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर परिवहन तंत्र चैप्टर ये है, इसमें से अधिकतर आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे कि कौन सा, जैसे बद्रीनाथ है तो बद्रीनाथ स्थान कौन से एनएच पर है, यानी कि कौन से नेशनल हाईवे पर है। तो ऐसे से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बस ये है कि आपको रटना है। अगर आपने इसमें रट लिया तो आपका ये इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आएगा वो आप 100% आप उसको अटैम्प्ट कर लेंगे, और वो आपका ठीक भी होगा। तो बस इसमें यही है। और ये चैप्टर इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें से आपके मुश्किल से इस चैप्टर से 40 से 50 क्वेश्चन बन सकते हैं, और उसमें से अगर आपके 1 या 2 नंबर शॉर्ट वाले हो जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है। तो बस इसमें आपको एक बार इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना है। अगर आपने पहले ये चैप्टर पढ़ा है तो हमारा यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो है उत्तराखंड में रेलवे का कौन सा अंतिम स्टेशन गढ़वाल एवं कुमाऊँ दोनों के लिए उपयोगी है। तो वो कौन सा है? रामनगर जो है वो अंतिम स्टेशन है, गढ़वाल और कुमाऊँ दोनों के लिए क्या है, ये उपयोगी है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, जो पहला क्वेश्चन है देखिए पीसीएस मुख्य परीक्षा 2006 में पूछा भी गया है। तो बस आपको इनको एक बार रिवीजन कर लेना है। मैं आपसे बार बार यही कहूँगा, उत्तराखंड में मोटर यात्रा योग्य कंडी मार्ग का खुलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह यात्रा दूरी को काफ़ी हद तक कम कर देगा। तो किस किस से कम करेगा? ये करेगा रामनगर एवं हरिद्वार के मध्य। काफ़ी समय से इसको खोलने की बात चल रही है, देखो आगे क्या होता है। तो ये काफ़ी एक ऐसा शॉर्टकट है बोलोगे आप, जिससे क्या होगा, यात्रा क्या हो जाएगी हमारी, काफ़ी छोटी हो जाएगी। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, प्रस्तावित हिमालयन राजमार्ग परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है, तो ये कहाँ से कहाँ तक किया जा रहा है? ये किया जा रहा है लोहाघाट से ट्यूनी तक। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में किस स्थान पर नैनी हवाई अड्डा स्थित है। तो ये जितने भी हवाई अड्डे हैं, 4 या 5 हवाई अड्डे हैं, तो ये सारे के सारे आपको रट लेने हैं कि कौन सा हवाई अड्डा कौन से स्थान पर है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये पूछे ही जाते रहते हैं बार बार क्वेश्चन। तो नैनी हवाई अड्डा हमारा है पिथौरागढ़ में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर कैलाश मानसरोवर चीन सबसे कम दूरी पर स्थित है? तो वो है हमारा तवाघाट से जो है सबसे कम दूरी पर स्थित है कैलाश मानसरोवर। 6th क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? तो कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उत्तराखंड में? 20 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उत्तराखंड में। 7th क्वेश्चन है हमारा, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो कौन सा है? 58 जो है राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और पूरे नेशनल का कौन सा है, जिसे अब 4A बोला जाता है, तो 4A जो है हमारा सबसे क्या है, लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 8th क्वेश्चन है हमारा, बद्रीनाथ मंदिर स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर, तो कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये बद्रीनाथ स्थित है? तो वो है 58 पर ही स्थित है, जो कि हमारे जो राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। 9th क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, जो केदारनाथ स्थित है वो है 109 पर केदारनाथ है, और बद्रीनाथ जो है वो है 58 पर, जो कि राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। गंगोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, तो वो है 108 पर है। गंगोत्री है 108, केदारनाथ है 109 पर। 11th क्वेश्चन है हमारा, यमुनोत्री स्थित है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या, तो आपको बतानी कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो वो है हमारा 94 पर, यमुनोत्री 94, गंगोत्री 108, केदारनाथ 109। यमुनोत्री 94 है, केदारनाथ 109 और गंगोत्री 108। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की, राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, तो राज्य का सबसे छोटा जो है वो है 72A राज्य का, यानी कि उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है 72A।
गोचर हवाई अड्डा स्थित है, तो आपको पता है गोचर कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है। गोचर मेला जो है वो मैंने आपको जो संस्कृति वाला चैप्टर था उत्तराखंड का उसमें बताया था, सारे के सारे मेले भी बताए थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो हमारा। गोचर मेला किसकी जन्म दिवस पर मनाया जाता है, मैंने आपको बताया था पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म दिवस पर वो मनाया जाता है। बात करते हैं 14th क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। तो हमको ये 4 ऑप्शन दिए हैं। दून देहरादून में है, ये तो ठीक ही है। फूलबाग उधमसिंह नगर में है, बिल्कुल ठीक। नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़ में है। चिनियाली सौड़ पौड़ी में नहीं है। तो 14th का डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, रॉन्ग है। तो डी ऑप्शन इसका क्या होगा, आंसर होगा। बात करते हैं 15th क्वेश्चन की, राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं। तो जो राज्य के हमारे जो रेल पथ बिछाए गए हैं वो हैं 6 जिलों में क्या है, रेल पथ बिछाए गए हैं। क्योंकि अधिकतर हमारे जो ज़िले क्या हैं काफ़ी पहाड़ी ज़िले हैं, तो वहाँ पर रेल की लाइनें बिछाना क्या होता है, टफ पड़ता है। 16th क्वेश्चन है, राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण 1884 यानी कि 1884 में किया गया, तो वह पथ कौन सा है। तो इसका आंसर आप सभी को पता होगा मुझे जहाँ तक लगता है, तो वह किच्छा काठगोदाम। किच्छा टू काठगोदाम का जो रेल पथ है वो 1884 में बिछाया गया था, जो कि हमारा प्रथम है, यानी कि उत्तराखंड का प्रथम रेल पथ है। 17th क्वेश्चन, कॉर्बेट पर्यटकों के लिए स्विस कंपनी द्वारा किस स्थान पर एक छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है। तो जो टच में है करंट की उनको पता होगा कि बाजपुर में एक छोटा सा हवाई अड्डा विकसित किया जा रहा है कॉर्बेट पर्यटक, जिससे क्या हो आसानी से यहाँ पहुँच सकें। 18th है हमारा, सर्वाधिक रेल टैग निम्न में से किस जिले में है। तो सर्वाधिक रेल टैग निम्न में से किस जिले में है, वो है हरिद्वार में। जो हमारा कॉर्बेट पार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में हुई थी। पहले इसका नाम क्या था, हेलीमैन था, और ये कहाँ पर है, रामनगर, जो कि नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। एक बार आपका मैंने रिवीजन करा दिया। और अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है तो एक बार प्लेलिस्ट से जाके इस चैप्टर को भी ज़रूर देखें, एक बार आपका रिवीजन हो जाएगा। 19th क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 87 पर स्थित नहीं है। तो 87 पर स्थित नहीं है हमारा, पंतनगर तो है, जीतपुर है, रामपुरा नहीं है, रानी बाग भी है। तो 19th का सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। 20, निम्न में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 109 पर नहीं है। तो 109 पर हमारा श्रीनगर नहीं पड़ता, रुद्रप्रयाग भी पड़ता है, गुप्तकाशी सोनभद्र सभी पड़ते हैं, श्रीनगर नहीं पड़ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 21, निम्न में से कौन नगर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 पर नहीं है। तो इसका आंसर होगा डोई वाला, इसका आंसर है 21 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। मंगलौर भी है 58 पर, हरिद्वार भी है, रुड़की भी है। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि हरिद्वार कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या पर है, तो 58 पर है। रुड़की भी कौन से पर है, 58 पर है। और 109 पर इनमें से कौन नहीं है, तो वो नहीं है श्रीनगर। कौन कौन से हैं, रुद्रप्रयाग का कभी पूछा जाता है कि रुद्रप्रयाग कहाँ पर है, तो वो 109 पर है, गुप्तकाशी 109, सोनप्रयाग भी 109। बात करते हैं 22 क्वेश्चन की, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 94 पर नहीं है। तो जो 94 पर नहीं है उसका आंसर होगा डुंडा। तो ये डुंडा जो है हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर नहीं है। ऋषिकेश अगर हमसे पूछा जाता है तो 94 पर है, आमपाटा भी 94 पर है, और छाम भी 94 पर है। बात करते हैं 23 की, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 108 पर नहीं है। तो जो हमारा 108 पर नहीं है वो है गंगानी, धरासू, मनेरी, हर्सिल, तीनों के तीनों 108 पर पड़ते हैं। आपको मेन याद रखने हैं, बाकी तो ये हम याद सारे नहीं कर सकते हैं। 24 है हमारा, निम्न में से कौन राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 पर नहीं है। तो इसका आंसर होगा कालागढ़ जो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 74 पर नहीं है। ऑप्शन ए यहाँ पे ठीक होगा। जसपुर भी है, गदरपुर, किच्छा, सब एक ही उसमें पढ़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं, उधमसिंह नगर, ये तीनों 74 पर हैं। कालागढ़ जो है हमारा 74 पर नहीं है। बात करते हैं 25 क्वेश्चन की, निम्न में से राज्य का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है। तो जो सर्वाधिक संचालन में है वो आप सभी को पता है, जौलीग्रांट, जो कि देहरादून में पड़ता है। तो ये जो एयरपोर्ट है सर्वाधिक संचालन में, ये सबसे बिजी रहता है क्योंकि राज्य की राजधानी का एयरपोर्ट है। 26 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तराखंड में रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। देखो काठगोदाम तो है, सभी को पता है, देहरादून भी है, कोटद्वार भी है, जो लक्सर है वो रेल यातायात का अंतिम बिंदु नहीं है। तो 26 का डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। कुमाऊं मोटर्स
ऑनर्स यूनियन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में। कनिष्क सहायक 2018 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो हमको याद रखना है कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स की स्थापना 1939 में हुई थी। 28th क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? हमने अभी देखा था सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है, 58 है। और 58 में ही क्या पड़ता है हमारा, बद्रीनाथ 58 में ही पड़ता है। 29th क्वेश्चन है हमारा, नैनी सैनी हवाई पट्टी निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो वो है नैनी सैनी, कहाँ पर है हमारी, पिथौरागढ़ में। तो ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट है हवाई अड्डे वाले, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे। एक बार हम इन सभी को एक बार देख लेते हैं। दून, जिसे हम जॉली ग्रांट हवाई अड्डा बोलते हैं, वो है देहरादून में। पंतनगर फूलबाग उधम सिंह नगर में है। नैनी सैनी पिथौरागढ़। गोचर कहाँ पर है, चमोली में। और चिनियासी सौड़ कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। तो ये हमको 5 हैं हमारे, ये याद रखने हैं। 1 2 3 4 5 हैं, और पाँचों के पाँचों हमको मुँह जबानी याद होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं और अधिकतर एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। एक क्वेश्चन और भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, जैसे कि राज्य जब हमारा बना था उत्तराखंड, उस समय राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी थी? जैसे अभी जो है वो तो 20 है राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या, लेकिन जब उत्तराखंड बना था तो उस समय 9 राष्ट्रीय राजमार्ग हमारे उत्तराखंड में पहले से थे। और एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बन सकता है कि कुमाऊं मंडल, जैसे कि आपको पता है कि गढ़वाल में उत्तराखंड में कितने मंडल हैं, तो ये क्वेश्चन तो खैर पूछा जाता ही है। तो उत्तराखंड में 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल हो गए, गढ़वाल मंडल हो गया। तो जो गढ़वाल मंडल या कुमाऊं मंडल, इन दोनों में से किस में जो सड़कों की लंबाई है वो सबसे ज़्यादा किस में है? तो उसका आंसर होगा गढ़वाल मंडल में सबसे ज़्यादा है। एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछा जाता है कि गढ़वाल मोटर ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी और वो कहाँ हुई थी? तो गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी 1941 यानी कि 1941 में हुई थी, और कोटद्वार पौड़ी में हुई थी इसकी स्थापना। और उसका एक कार्यालय कहाँ पर है, हमारा ऋषिकेश में भी है। और जो स्टूडेंट मेरा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं उनसे मेरा एक क्वेश्चन है, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो महासु देवता हैं वो कौन सी जनजाति के देवता हैं, ये आपका क्वेश्चन रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब। तो बस थैंक यू।